गाइस, आज की कहानी उस लायन की है जो दुनिया के सबसे फेमस लायन लेजेंडरी स्कारफेस का सगा भाई है और इसके साथ ही इसके नाम मासाई मारा में सबसे ज्यादा सालों तक जीने का रिकॉर्ड भी है। आज की इस वीडियो में हम मुरानी और उसके मस्कीटस भाइयों, जिसमें स्कारफेस भी मौजूद था, उनके जन्म से लेकर आखिर तक के रोचक सफर को बहुत करीब से देखने वाले हैं। आखिरकार इनका यह सफर था कैसा, और जब मुरानी के सभी भाई मारे गए और इतने खतरनाक जंगलों में वो अकेला रह गया, तब उसका क्या हुआ, यह भी हम आज के इस वीडियो में ही जानने वाले हैं, जिससे कि हमें यह भी पता चलेगा कि ऐसे बंजारे शेरों का जीवन कैसा होता है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किंगडम ऑफ एनिमल्स। मुरानी का जन्म साल 2007 से 2008 के बीच में हुआ था। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मुरानी और उसके 3 भाई लेजेंडरी नॉच लायन कॉलेशन के भी संतानें हो सकती है। वैसे इसके सभी भाइयों में सबसे ज्यादा फेमस था स्कारफेस, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस लैंड्स में की जाती है। ये चारों भाई बचपन में भी हर समय साथ साथ ही रहते थे और ये सब एक साथ ही लाइफ के एक अलग अलग लेसन सीखा करते थे। फिर धीरे धीरे ये बड़े होने लगे और जब ये 3 सालों से बड़े हो गए, तब इन्हें अपने परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर जाना पड़ा। फिर इन सभी भाइयों को उसी साल यानी कि 2011 में एक साथ देखा गया। इस वक्त इनका नाम रखा गया मस्कीटियर्स और इसके 3 और भाइयों का नाम था स्कारफेस, हंटर और सीकियो। वैसे तो ये चारों भाई बहुत ज्यादा दमदार नजर आते थे, लेकिन इन सब में जो एक ट्रू बीस्ट के जैसे नजर आता था, यानी कि जिसका शरीर सबसे ज्यादा विशालकाय था, वो तो मुरानी ही था। इसके 3 भाइयों में से एक स्कारफेस को तो उसकी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली थी और एक बार तो बचपन में ये अपने से काफी बड़े लायन से भी भिड़ गया था और इसी के बाद ही तो इसे इसका फेमस स्कार भी मिला था। हंटर 4 भाइयों में सबसे माहिर शिकारी था और शिकार करते वक्त वही सबको लीड करता था। भले ही हंटर शिकार करते वक्त सबको लीड करता हो, पर ऐसे 4 भाइयों में सीकियो का ओहदा सबसे ज्यादा था। ऐसे ही मिलकर चारों भाई बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते थे और इनमें ताकत और साहस दोनों की ही कोई कमी नहीं थी। वैसे ये चारों भाई लगभग एक जैसे ही दिखते थे और इन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था, सिवाय स्कारफेस के, क्योंकि उसके चेहरे पर लगे घाव से उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। 4 साल की उम्र तक चारों भाइयों के अयाल बहुत घने और गहरे रंग के हो गए थे और इसके साथ ही ये अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। किसी भी यंग लायन के लिए अपने घर से निकलने के बाद नया घर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनके बेहिसाब ताकत की वजह से इनके लिए किसी भी प्राइड पे कब्जा करना इतना भी मुश्किल नहीं था और इसीलिए इन्होंने मासाई मारा के एक बहुत ही फेमस प्राइड यानी कि मार्श प्राइड पर कब्जा करने का मन बना लिया। मार्श प्राइड पर इस वक्त क्लाउड और रोमियो नाम के 2 शेरों का राज था। दोनों की उम्र 13 से 14 सालों से ज्यादा की हो गई थी और इसीलिए अब ये बूढ़े शेर जवान मस्कीटियर्स भाइयों का सामना करने में असमर्थ थे। ये बात मुरानी और उसके भाइयों को भी अच्छे से मालूम थी, इसीलिए उन्होंने बिना और देरी किए दोनों पे हमला कर दिया। सबसे पहले तो इन चारों भाइयों ने एक साथ मिलके 2 शेरों में से एक क्लाउड को दबोच लिया और फिर इन्होंने उसे जान से मार दिया। इसे देखकर दूसरा लायन रोमियो बहुत डर गया और वहां से राइनो रिज की तरफ भाग गया। अब इसी के साथ मुरानी और उसके 3 भाई मार्श प्राइड के किंग्स बन चुके थे। अगले 2 सालों तक मुरानी और उसके भाइयों ने मार्श प्राइड को एकदम संतुलित कर दिया और इनके होते हुए दूसरे लायंस कभी इनके टेरिटरी में आते भी नहीं थे। लेकिन फिर साल 2013 में मुरानी और उसके सभी भाइयों के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सभी के जीवन को एक नया मोड़ दिया। एक दिन जब स्कारफेस पेट्रोलिंग करते हुए अपने इलाके के कोने में गया हुआ था, तब उसे वहां एक मवेशी नजर आ गया और तुरंत ही वो उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन इतने में ही कुछ लोगों ने स्कारफेस को गोली मार दी। यहाँ से स्कारफेस के बच पाने की उम्मीद ना के बराबर ही थी, लेकिन फिर डॉक्टर्स के चमत्कार ने उसकी जान बचा ही ली। लेकिन जो कुछ भी हुआ था उससे चारों मस्कीटियर्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे और इसीलिए वो सब मार्श प्राइड को छोड़ रिजर्व के अंदर निकल गए।
फिर बहुत दिनों तक लगातार चलने के बाद ये पैराडाइज पिलन में आ गए। अपने नाम के ही तरह यह इलाका लायंस के सच में ही एक पैराडाइज था और यहाँ शिकार और फीमेल लायंस की कोई कमी नहीं होने के कारण इन्होंने यही रुकने का मन बना लिया। शुरुआत में वो मारा रिवर्स के पास अपना समय बिताने लगे। वहां पर वो दिन भर आराम करते और रात में बफेलो और हिप्पो जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके उन्हें आराम से खाते। ये कमाल के नाइट हंटर्स थे और जब भी ये शिकार करने निकलते तो ऐसा लगता कि दूसरे जानवरों की मौत खुद चलकर उनके पास जा रही है। और फिर देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए और अब तक ये चारों भाइयों ने 100 किलोमीटर स्क्वायर जितना बड़ा इलाके पे अपना राज कायम कर लिया था। और इसके साथ ही यहाँ इन्होंने बहुत से लायन प्राइड्स पे अपना राज कायम भी कर लिया था। इन्होंने पैराडाइज, सेरेना, रेकिरो और सबसे आखिर में ऑलकेजू प्राइड में अपना दबदबा बनाया। इन सब प्राइड्स में इनके कई बच्चे भी हुए और इन्होंने एक बाप होने के नाते उन सभी को सभी बाहरी खतरों से बचाया भी। इस वक्त तक मस्कीटर्स अपने पीक पे थे और इन्हें किसी बात की टेंशन नहीं थी, क्योंकि जब तक ये चार भाई साथ थे कोई भी दूसरा लायन इन्हें कभी भी हरा नहीं सकता था। इनका एरिया भी अब 200 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का था। लेकिन ऐसा तो जरूरी था नहीं कि आगे इनके लिए सब कुछ बढ़िया ही हो और साल 2018 से ही मस्कीटर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। सबसे पहले तो इनमें से एक स्कारफेस को पैर में एक भयानक इंजरी हो गई। इसी की वजह से अब वो अपने 3 भाइयों के साथ इलाके की पेट्रोलिंग नहीं कर पाता था और अब इलाके की सुरक्षा करने के लिए मस्कीटर्स का एक साथी कम हो चुका था। लेकिन आगे जो कुछ भी हुआ, जिसके सामने तो स्कारफेस की चोट कुछ भी नहीं थी, क्योंकि साल 2019 के अगस्त के महीने में 4 मस्कीटर्स में से एक हंटर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद से वह दोबारा कभी अपने भाइयों के पास नहीं आया। ऐसा माना जाने लगा कि उसकी मौत हो चुकी है और शायद उसे दूसरे दुश्मन शेरों ने ही मार दिया था। साल 2019 के अक्टूबर महीने तक मोरानी तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस वक्त स्कारफेस की हालत कुछ सही नहीं लग रहा था। इसके बाद तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया और रिजर्व को भी बंद कर दिया गया। अब इससे इन भाइयों की खबर बहुत मुश्किल से ही मिली थी। पर जनवरी 2021 में रिजर्व से एक खबर आई कि अब मस्कीटर्स में से एक सिक्यो भी नहीं रहा। दरअसल 2020 के अक्टूबर में ही उसकी दुश्मन शेरों से लड़ाई हुई थी और तभी उन्होंने सिक्यो को बहुत गहरे घाव दे दिए थे, जिससे आगे चलकर उसकी मौत हो गई। अब कॉलिशन के लीडर के जाने के बाद मोरानी को अपने और स्कारफेस दोनों का ही ख्याल रखना पड़ा और अब एक समय का सबसे ज्यादा ताकतवर रह चुके मस्कीटर्स बहुत कमजोर हो चुके थे। हालांकि इसके कुछ महीनों बाद तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इस बीच मोरानी के भाई स्कारफेस बहुत कमजोर होते जा रहा था और फिर जून 2021 की एक शाम मोरानी का आखिरी भाई लेजेंडरी स्कारफेस उसे अकेला छोड़कर मौत की आगोश में सो गया। दोस्तों, मैंने स्कारफेस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। मोरानी स्कारफेस के मरने के वक्त उसी के आसपास था और अपने आखिरी भाई को चाहता देख वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था। अब अकेले हो चुके मोरानी के लिए जीवन आसान नहीं होने वाला था और ऐसा भी लग रहा था कि कहीं दूसरे लायंस उसकी जान ना ले ले। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मोरानी हर खतरे से खुद को बचाता गया। कुछ दिनों तक उसने अपने एक बेटे के साथ मिलके एक कॉलिशन बना लिया था, लेकिन इनका ये साथ बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला और फिर आगे बूढ़े होने की वजह से दूसरे यंग लायंस ने उसे उसके प्राइड से दूर भगा दिया। इन्हीं सब के बीच सितंबर 2021 में उसका नाम मसाई मारा के सबसे ज्यादा उम्र वाले शेरों की लिस्ट में टॉप पे आ गया। इसके पहले यह खिताब स्कारफेस के नाम था, लेकिन अब अपने भाई का यह खिताब उसने ले लिया था। आगे मोरानी बंजारे शेर का जीवन जीने में माहिर हो गया और वो अक्सर दूसरे जानवरों का किया गया शिकार खाते हुए नजर भी आता था और उसकी यह कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है और अपने भाइयों के बगैर भी मोरानी आज तक मसाई मारा के जंगलों में जिंदा है और अब वो मसाई मारा का एक लेजेंडरी लायन बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी कहानी लेजेंडरी स्कारफेस, मोरानी और उसके भाइयों की, जिन्होंने द मस्कीटर्स कॉलिशन का निर्माण किया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे यह बताइए कि स्कारफेस और मोरानी में आपका फेवरेट कौन है। साथ ही आप अपने फेवरेट टॉपिक मुझे इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।